अब तक आपने सुना कि दिव्या पिशाच राज के वश में थी और आयुष पर हमला कर रही थी। इसी बीच पिशाच राज आयुष को उसके दादाजी की मौत का सच बताता है कि दिव्या ने ही उसके दादाजी को मारा था। ये सुनकर आयुष दिव्या पर हमला करता है। अब आगे। दादाजी की मौत का सच पता चलने के बाद आयुष लगातार दिव्या पर वार करता जा रहा था। वो गुस्से में अपना आपा खो चुका था। इस बार दिव्या आयुष के हमलों से बचने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों के बीच में फिर से घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आयुष की तलवार दिव्या की गर्दन काटने ही वाली थी कि तभी दिव्या ने अपने हाथों से तलवार को पकड़ लिया। इस पर आयुष ने अपने दूसरे हाथ से दिव्या के पेट में जोर से मुक्का मारा। दिव्या पीछे जाकर पेड़ से टकराई। अगले ही पल आयुष तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ा। उसकी तलवार फिर से दिव्या की गर्दन काटने वाली थी कि दिव्या अपनी जगह से गायब होकर उसके पीछे आ गई और आयुष पर वार करने वाली थी कि तभी आयुष ने तुरंत पीछे घूमकर उसके सर पर लात मारी। उसकी लात से दिव्या जमीन पर रगड़ते हुए गुफा से काफी दूर जाकर पत्थर से टकराई। अब आयुष के एक हाथ में तलवार थी और उसने दूसरे हाथ से अपनी जेब से एक लाल कपड़ा निकाला, फिर मंत्र पढ़ने लगा। ये देखकर पिशाच राज सतर्क हो गया। वो अपनी गुलाम दिव्या को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। जब तक आयुष ने मंत्र तैयार किया तब तक दिव्या भी अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो गई थी। वो दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए दौड़े। पिशाच राज और हेमा भी किसी भी वक्त बीच में आने के लिए तैयार थे। आयुष के हाथ में चंद्रहास को चमकता हुआ देखकर हेमा को भी डर लग रहा था और पिशाच राज भी चौकन्ना था। जब आयुष दिव्या के पास पहुंचा तो इस बार उसने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने दूसरे हाथ में पकड़े लाल कपड़े को दिव्या की गर्दन पर बांध दिया। अगले ही पल उस लाल कपड़े से लाल रोशनी निकली जिसने जंजीरों का रूप ले लिया और दिव्या के पूरे शरीर को बांध दिया। दिव्या अब हिल भी नहीं पा रही थी और जमीन पर गिर गई। ये देखकर हेमा और पिशाच राज दोनों ही आयुष की तरफ बढ़े, जो कि दिव्या के पास तलवार लेकर खड़ा था। जैसे ही वो दोनों आयुष के पास पहुंचने वाले थे कि चंद्रहास में से बहुत तेज रोशनी निकली और उन दोनों की आंखें जलने लगी। पिशाच राज अभी भी आयुष से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन हेमा उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, इसलिए हेमा की आंखों के साथ शरीर भी जल रहा था। अगले पल जब रोशनी हटी तो पिशाच राज के सामने एक लड़की की गर्दन जमीन पर लुढ़क रही थी। पिशाच राज ने गौर से देखा तो वो हेमा थी। उसने फिर अपने चारों तरफ देखा तो आयुष और दिव्या दोनों ही गायब थे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। आयुष ने उन दोनों को बेवकूफ बनाया और रोशनी का फायदा उठाकर हेमा को मार दिया। पिशाच राज ने चिल्लाते हुए कहा, आयुष, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो आयुष के घर की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर आयुष दिव्या को कंधे पर उठाकर जंगल के बीच से अपने घर की ओर जा रहा था। जब उसे अपने दादाजी की मौत का सच पता था तो एक पल के लिए वो अपना आपा खो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसने खुद को संभाला। पिशाच राज ने जब कहा कि उसके दादाजी ने दिव्या को वशीकरण से मुक्त किया था तो आयुष को लाल कपड़े की जंजीर वाला मंत्र याद आया, जिससे किसी भी पिशाच को बंदी बना सकते थे। आम पिशाच उस जंजीर को नहीं तोड़ सकते थे। हालांकि आयुष जानता था कि अगर वो दिव्या को पकड़ने की कोशिश करेगा तो पिशाच राज और हेमा दोनों ही उसे रोकेंगे। इसीलिए उसने अपना आपा खोने का नाटक किया और चंद्रहास की पूरी शक्ति को जागृत कर दिया। आयुष हर बार पूरी शक्ति से वार कर रहा था और अंत में उसने रोशनी का फायदा उठाकर हेमा को मार गिराया और दिव्या को लेकर वहां से बच निकला। आयुष अब सबसे पहले दिव्या को अपने घर में छुपाने जा रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके घर में कुछ ऐसा था जो उसे बचा सकता था, लेकिन क्या, ये आयुष को पता नहीं था।
वो जल्दी से अपने घर पहुंचा और दिव्या को ताबूत में बंद कर दिया। ये वही ताबूत था जिसमें आयुष के दादाजी ने आयुष को बंद किया था। दिव्या को बंद करने के बाद आयुष ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद आयुष अपने घर से बाहर आया। उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी थी क्योंकि वो जानता था कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसे अपने घर की तरफ एक ताकतवर काली शक्ति को आते हुए महसूस किया और आयुष जानता था कि ये और कोई नहीं बल्कि पिशाच राज था। कुछ पलों बाद जंगल में से पिशाच राज बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी और वो आयुष को घूर रहा था। आयुष ने मन में सोचा, ये तो मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे कि मैंने इसके गुर्दे निकाल दिए हों। रुको एक मिनट, पिशाच के गुर्दे होते हैं? इससे पहले कि आयुष कुछ और सोचता, पिशाच राज ने उस पर हमला कर दिया। पिशाच राज का मुक्का सीधा आयुष के मुंह पर आ रहा था कि उसने अपनी तलवार से मुक्के को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अगले ही पल वो उड़ता हुआ एक पेड़ से जा टकराया। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। अपने हाथों को झटक के पिशाच राज ने कहा, कमजोर, मुझे नहीं पता था कि आचार्य वशिष्ठ का पोता इतना कमजोर होगा। इतना कहने के बाद पिशाच राज ने आयुष की टांग को पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। तभी एक परछाई हवा में कूदी और उसने अपने दोनों हाथों से आयुष की छाती पर वार किया। आयुष सीधा जमीन पर आकर गिरा। अगले पल वो परछाई पिशाच राज के पास आकर खड़ी हुई। आयुष, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, उसने ऊपर उठकर देखा तो पिशाच राज के पास में बाल पिशाच खड़ा था। बाल पिशाच अब किसी 15-16 साल के लड़के की तरह दिख रहा था। ये देखकर आयुष ने मन ही मन सोचा, बस इसी की कमी थी। तुम लोग एक एक करके नहीं आ सकते? पिछले हमले की वजह से आयुष की कुछ हड्डियां टूट गई थी और उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ये देखकर पिशाच राज को एक पल के लिए हैरानी हुई। अगर कोई आम इंसान होता तो इतने में तो मर ही जाता, लेकिन आयुष अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। बाल पिशाच, बाल पिशाच, पिशाच राज ने कहा। अपना नाम सुनते ही बाल पिशाच ने सीधा आयुष पर हमला शुरू कर दिया। अगले पल बाल पिशाच आयुष के सामने आया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। आयुष ने फिर से अपनी तलवार से मुक्का रोका, लेकिन बाल पिशाच पिछली बार से काफी ताकतवर हो चुका था, इसलिए आयुष 2 कदम पीछे हो गया। इससे पहले वो खुद को संभाल पाता, बाल पिशाच ने उसके पैरों पर जोरदार लात मार दी। आयुष मुंह के बल जमीन पर गिर गया। आयुष फिर से तलवार के सहारे उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी बाल पिशाच ने एक लात से आयुष के हाथ से तलवार को दूर फेंक दी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मैं क्या इतना बेवकूफ लगता हूँ कि फिर से तुम्हें तलवार का इस्तेमाल करने दूंगा? अब जब तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास नहीं है तो क्या करोगे? इतना कहने के बाद बाल पिशाच ने आयुष की पीठ पर पैर रखा और उसे जमीन में दबाने लगा। उसने आयुष के पेट में 5-6 लातें मारी और फिर उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाने लगा। आयुष अभी भी होश में था और वो बाल पिशाच को घूर रहा था। ये देखकर बाल पिशाच ने आयुष के सर को पास रखे पत्थर पर 2-3 बार दे मारा और अब आयुष के सिर से खून निकल रहा था। ये देखकर पिशाच राज ने कहा, जल्दी करो, हमारे पास बर्बाद करने के लिए फालतू वक्त नहीं है। उस लड़की को घर के अंदर से लेकर आओ। ठीक है, बाल पिशाच ने कहा और फिर अपने हाथ में अधमरे आयुष को देखा। उसने आयुष को गर्दन से पकड़ा और उसका गला दबाने लगा। आयुष बाल पिशाच के हाथों में तड़प रहा था और देखते देखते उसकी सांसें रुक गईं, उसकी धड़कन बंद पड़ गई। उसने आयुष के शरीर को एक तरफ फेंक दिया और घर की तरफ बढ़ने लगा।
पिशाच राज बाल पिशाच को घर की तरफ जाते हुए देख रहा था कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बाल पिशाच जो घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने आयुष खड़ा था। बाल पिशाच ने मन में सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? आयुष फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? रुको, कुछ तो गड़बड़ है। आयुष की आंखें। इससे पहले बाल पिशाच कुछ और सोच पाता, आयुष ने उसे एक हाथ से उठाकर घर से दूर फेंक दिया। बाल पिशाच ने खुद को संभाला और फिर पिशाच राज और बाल पिशाच दोनों ने आयुष को गौर से देखा। आयुष घर के सामने खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर घाव थे और उसके सर से खून निकल रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसके घाव अपने आप भर रहे थे और घाव की जगह उसके शरीर पर नीले धब्बे आ रहे थे। उसकी आंखें किसी इंसान की आंखें नहीं थी, बल्कि पूरे तरीके से काली हो चुकी थी। आयुष पिशाच राज और बाल पिशाच दोनों को घूर रहा था। उसकी आंखों को देखकर एक बार के लिए तो पिशाच राज को भी डर लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने आयुष नहीं बल्कि कोई और खड़ा था। अगले ही पल आयुष बाल पिशाच के सामने जा पहुंचा और उसके सर पर पैर रखकर उसे दबाने लगा। दर्द के मारे बाल पिशाच के मुंह से चीख निकली। आयुष इतनी ताकत लगा रहा था कि अगले ही पल मानो बाल पिशाच का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता। लेकिन इससे पहले ही पिशाच राज ने आकर आयुष पर हमला कर दिया। पिशाच राज ने सीधा आयुष की छाती पर मुक्का मारा, जिसकी वजह से आयुष कुछ कदम पीछे हट गया और पिशाच राज का दूसरा मुक्का आयुष के चेहरे की तरफ जा रहा था। लेकिन आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर एक जोरदार मुक्का पिशाच राज के मुंह पर मारा। आयुष के मुक्के से पिशाच राज अपनी जगह से तो नहीं हिला, लेकिन उसके मुंह पर काफी गहरा निशान हो गया था। ये देखकर पिशाच राज ने आयुष को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! इसके बाद आयुष और पिशाच राज के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हुई। दोनों की ताकत बराबर थी। जहां आयुष के शरीर के बाहर उसकी और पिशाच राज की लड़ाई चल रही थी, वहीं आयुष के शरीर के अंदर उसकी आत्मा एक अंधेरी जगह में थी। आयुष को चारों तरफ से अंधेरा दिख रहा था। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी जिसने उसे दिव्या का पता बताया था। उठो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। पिशाच राज जो आयुष से लड़ रहा था वो काफी उलझन में था। वो मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये आयुष क्या चीज है? अभी कुछ पल पहले तो ये इंसान था। कोई इंसान मरने के बाद इतना शक्तिशाली तो हो नहीं सकता, या फिर ये मरा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके शरीर पर ये नीले निशान इस बात का सबूत है कि ये मर चुका है, पर उसके बावजूद मुझे इसकी धड़कन क्यों सुनाई दे रही है और ये आम इंसानों की तरह जी रहा है। वहीं दूसरी ओर आयुष, जिसकी आंखें पूरी तरीके से काली थी, धीरे धीरे वापस पहले जैसी हो रही थी। उसकी शक्तियां कम होने लगी थी। पिशाच राज ने जब ये देखा तो समझ गया कि आयुष वापस कमजोर पड़ रहा था। कुछ देर बाद आयुष फिर से पहले जैसा हो गया। तब पिशाच राज ने उसे गर्दन से पकड़कर पूछा, कौन हो तुम? नहीं, क्या हो तुम? तुम मर चुके हो, फिर भी इंसानों के बीच में इंसानों की तरह जी रहे हो। आयुष, जिसने होश आने के बाद खुद को पिशाच राज के हाथों में पाया, उसे पिशाच राज का सवाल समझ नहीं आया। इसलिए उसने कहा, क्या तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर पिशाच राज ने कहा, चलो, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी जिंदा नहीं रहने वाले। इतना कहने के बाद पिशाच राज ने एक हाथ से आयुष का सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कमर।
फिर दोनों तरफ से उसे खींचने लगा। वो आयुष को कागज की तरह बीच से फाड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब होता, किसी ने पीछे से उसके सिर पर लात मारी और पिशाच राज उड़ता हुआ जमीन पर गिर गया। पिशाच राज के हाथों से छूटने के बाद आयुष भी जमीन पर गिर रहा था कि किसी ने मुलायम हाथों से उसे पकड़ लिया। आयुष ने अपनी अधखुली आंखों से ऊपर देखा तो उसे दिव्या का चेहरा दिखा। क्या है आयुष के मर के भी जिंदा होने का राज? आखिर क्यों की दिव्या ने आयुष की मदद? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।